हेलो एवरीवन, वेलकम टू केनी स्टडीज। आज है 6 दिसंबर और आज के करंट अफेयर सेशन में हम जिन टॉपिक्स को कवर करेंगे वो टॉपिक्स हैं सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स। इसके साथ ही हम देखेंगे हाल ही में बीएसएफ का नया डीजी किसे नियुक्त किया गया है। देन हम देखेंगे ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर 2025। देन एक्सरसाइज इक्वेरियन के बारे में देखेंगे कि ये एक्सरसाइज किन दो कंट्रीज के मध्य आयोजित की जाती है और इस वर्ष इसका आयोजन कहाँ पर किया गया है। इसके साथ ही हम देखेंगे एडवांस्ड एंटी टनलिंग सिस्टम के बारे में कि कौन सी सीएपीएफ है जिसने इस सिस्टम को शुरू किया है। इसके बाद हम देखेंगे संचार साथी प्लेटफॉर्म के बारे में और लास्ट में हम देखेंगे पराना विलिस के बारे में। तो शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, has been appointed as the new chairman of the Central Board of Indirect Taxes and Customs। सो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड इसके नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। आपके ऑप्शंस हैं संजय कुमार अग्रवाल, विवेक चतुर्वेदी, एम अजीत कुमार या फिर प्रणव कुमार दास। यहाँ पर आपको बताना है कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स के नए चेयरमैन कौन नियुक्त किए गए हैं। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। सो ये नियुक्त किए गए हैं विवेक चतुर्वेदी। आप देख सकते हैं द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज अपॉइंटेड विवेक चतुर्वेदी अ 1990 बैच आईआरएस ऑफिसर एज द न्यू चेयरमैन ऑफ द सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स। So his appointment was approved by the Appointments Committee of the Cabinet. And he has more than 30 years of experience in indirect taxes, policy formulation, compliance, and institutional leadership. So, before joining CBIC as member, he served as the Principal Director General of Vigilance and Chief Vigilance Officer. So he succeeded Sanjay Kumar Agrawal, a 1988 batch IRS officer who retired on 28th of November 2025। एक तो सीबीआईसी जो है ये काफी चर्चा में रहा क्योंकि नए चेयरमैन नियुक्त हुए हैं। इसके साथ ही सीबीआईसी ने अभी हाल ही में गोल्ड प्राइज जीता है इन द पब्लिक आउटरीच एंड कम्युनिकेशन कैटेगरी एट द इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर 2025, जिसका आयोजन किया गया है न्यू दिल्ली में। ये भी आप ध्यान रखेंगे। सीबीआईसी का आपने देखा। ये जो सीबीआईसी है ये एक एपेक्स बॉडी है जो कि वर्क करती है अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और ये रिस्पॉन्सिबल है फॉर एडमिनिस्ट्रिंग इनडायरेक्ट टैक्सेस इन इंडिया। चेयरमैन के अलावा इसमें 6 अदर मेंबर्स भी होते हैं और इसके टास्क की बात करें तो इसके टास्क्स होते हैं फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसी and also prevention of smuggling and administration of matters related to customs, central excise, central goods and services tax, IGST and narcotics। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Who has taken additional charge as the Director General of the Border Security Force after the retirement of दलजीत सिंह चौधरी। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है हाल ही में दलजीत सिंह चौधरी की सेवानिवृत्ति के बाद बीएसएफ, जिसे हम सीमा सुरक्षा बल के नाम से जानते हैं, इसके महानिदेशक के रूप में अतिरिक्त प्रभार किसने संभाला है। आपके ऑप्शंस हैं
दलजीत सिंह चौधरी, राकेश अस्थाना, संजय अरोरा या फिर प्रवीण कुमार। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। सो जो ये अतिरिक्त प्रभार संभाला है प्रवीण कुमार ने। आप देख सकते हैं Praveen Kumar, the current DG of ITBP, has taken the additional charge as the Director General of the Border Security Force following the retirement of Daljit Singh Chaudhary. So the appointment was made through an order issued by the Ministry of Home Affairs. प्रवीण कुमार जी की बात करें तो ही इज अ 1993 बैच आईपीएस ऑफिसर ऑफ द वेस्ट बंगाल कैडर विद एक्सटेंसिव एक्सपीरियंस इन इंटेलिजेंस एंड फील्ड ऑपरेशंस. So the handover ceremony took place at a BSF camp in Raipur during the DG's IG's National Police Conference. And he will serve as BSF DG until a permanent appointment is announced. बीएसएफ की बात करें तो इसको फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस ऑफ इंडियन टेरिटरीज के नाम से भी जाना जाता है और ये प्राइमरी बॉर्डर गार्डिंग ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया की. And BSF is one of the 7 Central Armed Police Forces of the Union of India under the administrative control of the Ministry of Home Affairs. सो बीएसएफ का जो प्राइमरी रोल है वो है प्रोटेक्ट करना कंट्री का जो लैंड बॉर्डर है ड्यूरिंग पीस टाइम एंड प्रिवेंट ट्रांसनेशनल क्राइम. So currently BSF is deployed at the Indo-Pakistan international border, the Indo-Bangladesh international border and the line of control along with the Indian Army and in anti-Naxal operations. और बीएसएफ का जो मोटो है वो है ड्यूटी अनटू डेथ. आप ध्यान रखेंगे बीएसएफ जो है BSF currently stands as the world's largest border guarding force with 186 battalions and 2.70 lakh personnel. आप ध्यान रखेंगे बीएसएफ सीएपीएफ की इकलौती ऐसी फोर्स है which has its own air wing, marine wing and artillery regiments which support the general duty battalions in their operations. आप ध्यान रखेंगे हाल ही में बीएसएफ के नए डीजी जो नियुक्त किए गए हैं वो हैं प्रवीण कुमार. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. Which term has been selected as the Oxford Word of the Year 2025? यहां पर आपसे पूछा जा रहा है किस शब्द को ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर 2025 चुना गया है. आपके ऑप्शंस हैं ब्रेन रॉट, बायोहैक, रेज बेट या फिर ओरा फार्मिंग. ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम्स में कई बार पूछे जाते हैं. आप ध्यान रखेंगे यहां पर आपसे ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर 2025 के बारे में पूछा जा रहा है और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी. सो रेज बेट जो है वो है ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर. आप देख सकते हैं Oxford Dictionary selected Rijbeit as the word of the year 2025, reflecting its growing influence in digital culture and online behavior. So, Rijbeit means to online. It refers to online content deliberately designed to provoke anger to increase engagement and visibility. So, this term highlights the negative emotional triggers used in today's algorithm driven digital environment. इसके साथ ही आप ध्यान रखेंगे ऑक्सफोर्ड का 2024 का जो वर्ड ऑफ द ईयर था वो था ब्रेन रॉट एंड इट डिफर्स फ्रॉम रेजबेट. रेजबेट सॉरी ब्रेन रॉट relates to excessive consumption rather than intentional provocation.
So, Oxford selected the term through public voting combined with expert linguistic analysis of cultural and digital trends. इसके अलावा जो दो टर्म और शॉर्टलिस्ट किए गए थे उनमें एक तो है बायोहैक और दूसरा है ओरा फार्मिंग। सो बायोहैक जो है वो एक टेक्निक है जो कि यूज की जाती है टू इम्प्रूव फिजिकल और मेंटल परफॉर्मेंस। एंड ओरा फार्मिंग इज क्यूरेटिंग एन अपीलिंग और कूल पर्सोना ऑनलाइन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which edition of the joint military exercise Aquarian was conducted between India and Maldives in December 2025 and where was it conducted? तो यहाँ पर आपसे दो चीजें पूछी जा रही हैं। सो क्वेश्चन है दिसंबर 2025 में भारत और मालदीव के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास इक्वेरियन का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया और ये कहाँ पर आयोजित किया गया। सो आपको एडिशन और प्लेस दोनों ही चीजें यहाँ पर बतानी हैं। आपके ऑप्शंस हैं 12th एडिशन पणजी गोवा, 13th एडिशन माले मालदीव्स, 14th एडिशन तिरुवनंतपुरम केरला या फिर 15th एडिशन बेंगलुरु कर्नाटका। आपको बताना है दिसंबर 2025 में जो एक्सरसाइज इक्वेरियन आयोजित की गई ये कौन सा एडिशन है और इस वर्ष इसका आयोजन कहाँ पर किया गया है। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। सो ये 14th एडिशन है और इसका आयोजन किया गया तिरुवनंतपुरम केरला में। आप देख सकते हैं द 14th edition of the India Maldives Joint Military Exercise Aquarian commenced in Tiruvananthapuram, Kerala, and the exercise is being conducted from 2nd of December to 15th, 2025. So, Indian Army contingent includes 45 personnel from a battalion of the Garhwal Rifles. Maldives National Defense Force is participating with a contingent of equal strength. एक्सरसाइज इक्वेरियन की बात करें तो ये पहली बार स्टार्ट किया गया था 2009 में और अब ये अल्टरनेटली इंडिया और मालदीव्स में आयोजित किया जाता है। इक्वेरियन का जो मीनिंग होता है वो होता है फ्रेंड्स। सो ये जो एक्सरसाइज है ये फोकस करती है ऑन काउंटर इंसर्जेंसी एंड काउंटर टेररिज्म इन जंगल, सेमी अर्बन एंड कोस्टल टेरेन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which Indian Central Armed Police Force has deployed an advanced anti-tunneling system along the Punjab-Jammu border to prevent cross-border smuggling and infiltration? यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है किस भारतीय केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल ने सीमा पार तस्करी और घुसपैठ को रोकने के लिए पंजाब और जम्मू की सीमा पर एक उन्नत एंटी टनलिंग प्रणाली को तैनात किया है। आपके ऑप्शंस हैं असम राइफल्स, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस जिसे हम आईटीबीपी के नाम से जानते हैं, सशस्त्र सीमा बल या फिर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। आपको बताना है कौन सी सीएपीएफ है जिसने एडवांस्ड एंटी टनलिंग सिस्टम को शुरू किया है। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। सो ये किया है बीएसएफ ने। आप देख सकते हैं
Border Security Force has deployed an anti-tunneling system along the Punjab-Jammu border to detect and prevent cross-border tunnels used for smuggling weapons, drugs, and facilitating terrorist infiltration. So this system will provide real-time alerts of any underground tunneling activity in border areas. So the development was announced by the ADG of Western Command, Satish S. Khandare, during the BSF Diamond Jubilee celebrations. So BSF has been vital in countering Pakistani aggression during Operation Sindoor, including neutralizing drones and thwarting infiltration. So in 2025, BSF apprehended 53 Pakistani intruders or smugglers while the countering numerous cross-border threats. सो बीएसएफ की बात करें तो इसको फॉर्म किया गया था 1 दिसंबर 1965 को आफ्टर द इंडो पाक वॉर। आपने देखा कि इसको फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस के नाम से भी जाना जाता है एंड इट इज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट बॉर्डर गार्डिंग फोर्स विद नियरली 2.70 पर्सनल और ये ऑपरेट करती है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स और बीएसएफ का हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। सो एक इंपॉर्टेंट चीज आप और ध्यान रखेंगे दैट बीएसएफ इज रेजिंग इट्स फर्स्ट डेडिकेटेड ड्रोन स्क्वाड्रन फॉर सर्विलांस एंड अटैक मिशंस अलोंग द इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर और ये ऑपरेट करेगा अंडर द वेस्टर्न कमांड जो कि स्थित है चंडीगढ़ में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रेफरेंस टू द संचार साथी प्लेटफॉर्म कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो यहाँ पर संचार साथी जो मंच है उससे संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं जिन पर आपको विचार करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है इट इज अ सिटीजन प्रोटेक्शन प्लेटफॉर्म डेवलप्ड बाय द नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर इन कोलैबोरेशन विद नीति आयोग। And second, the Chakshu tool within the platform allows users to report suspected fraud communications with such as fake KYC alerts. And third, it allows users to check all mobile connections linked to their identity to detect unauthorized uses. And fourth, the platform is limited to blocking lost devices and does not support the verification of the authenticity of second-hand handsets. और यहां पर आपसे करेक्ट स्टेटमेंट्स पूछे जा रहे हैं। आपको बताना है संचार साथी प्लेटफॉर्म से संबंधित यहाँ पर कौन से ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जो कितने ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जो कि करेक्ट हैं। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। सो यहाँ पर आपका सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है जबकि फर्स्ट और फोर्थ इनकरेक्ट है। सो ये जो प्लेटफॉर्म है इसको डेवलप किया गया है बाय द डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस ना कि नीति आयोग। और फोर्थ इनकरेक्ट है बिकॉज दिस प्लेटफॉर्म explicitly includes device authenticity verification to check if a handset's IMEI is genuine or blacklisted, which is crucial for the second-hand market, and it is not limited only to blocking lost phones. आप देख सकते हैं आपने देखा कि ये जो प्लेटफॉर्म है इसको डेवलप किया गया है बाय द डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस। और जो चक्षु टूल है this tool is specifically designed to enable reporting of suspected fraud communications including fake KYC alerts, impersonation and phishing. So the core feature of this platform is identity management, allowing users to view all SIMs linked to their name. And this platform explicitly includes device authenticity verification to check if a handset's IMEI is genuine or blacklisted. अभी हाल ही में जो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन है उन्होंने मैंडेटरी कर दिया है फॉर ऑल न्यूली मैन्युफैक्चर्ड और इंपोर्टेड मोबाइल फोन्स इन इंडिया टू कम विद द संचार साथी ऐप प्री इंस्टॉल्ड।
आप ध्यान रखेंगे कि ये जो संचार साथी है ये ऐप और वेब पोर्टल दोनों ही फॉर्म में अवेलेबल है। सो ये जो संचार साथी है ये एक सिटीजन फ्रेंडली ऐप है जिसको आपने देखा कि डेवलप किया है डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने, ताकि प्रोटेक्ट किया जा सके मोबाइल यूजर्स को फ्रॉम फ्रॉड एंड मिसयूज। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। The term Paranavillis, recently seen in the news, is best described as which of these? यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है, हाल ही में समाचारों में रहा जो ये टर्म है परानाविलिस, ये सबसे अच्छा वर्णन किस ऑप्शन में करता है या इनमें से किस ऑप्शन से ये सबसे ज्यादा संबंधित है? आपके ऑप्शन हैं, a newly discovered underwater trench in the southern Indian Ocean. Second, an ancient river drainage system on Mars indicating past hydrological activity. Third, a region in the Amazon rainforest known for high biodiversity and indigenous reserves. Fourth, a subglacial valley system discovered in Antarctica using satellite radar. आपको बताना है कि ये जो पराना विलिस है ये इनमें से किससे संबंधित है? और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। सो ये है एन एंशियंट रिवर ड्रेनेज सिस्टम ऑन मार्स इंडिकेटिंग पास्ट हाइड्रोलॉजिकल एक्टिविटी। आप देख सकते हैं Paranavilis is identified as one of Mars' major ancient fluvial drainage systems, and it consists of networks of valleys and sedimentary channels situated in the Margaritifer Terra region of the southern hemisphere of Mars. So, its discovery is significant because the branching valley networks and sediment deposits provide strong geological evidence that Mars once possessed a warmer climate capable of sustaining rainfall and surface runoff comparable to large river basins on Earth. सो आप ध्यान रखेंगे पराना विलेज जो है ये एक एंशियंट ड्रेनेज सिस्टम से संबंधित है जो कि इंडिकेट करता है कि मार्स पे पास्ट में कभी हाइड्रोलॉजिकल एक्टिविटीज संभव हुई रही होंगी। सो आज के करंट अफेयर सेशन में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।